बीजेपी को घुसने नहीं देगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, सीना बहा देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों तिरंगे का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा खजाना खाली हो जाए, लेकिन कोई भी आदमी बिना दवाई के मरना नहीं चाहिए। बीजेपी के लोग कहां है? आरएसएस। कोरोना में लोग मर रहे थे, तब आरएसएस के लोग सेवा नहीं कर रहे थे, डर कर घरों में बैठे थे। मोदी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, लेकिन सस्ता पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान को देते थे। बीजेपी के लोगों, आपके 25 एमपी राजस्थान की जनता ने दिए। कहां हैं आपके एमपी? कहां हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष? राजस्थान में जब कोरोना से जंग चल रही थी मौत की, मोदी जी शर्म नहीं आती? बीजेपी के लोगों शर्म नहीं आती? केंद्र सरकार पर फोन टेपिंग व जासूसी प्रकरण के तमाम मामले को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार गुरुवार को राजभवन का घेराव करने के लिए एकत्रित हुई। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री, विधायकगण और प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में राजभवन का घेराव का ऐलान किया था, जिनको लेकर जयपुर में सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक और तमाम मंत्रीगण जुटना एकत्रित हो गए थे। सभा का आयोजन हुआ, जिनमें प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार ने किस प्रकार से केंद्र सरकार पर हमले बोले, जमकर केंद्र सरकार को ललकारा। क्या कुछ कहा, सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास की जुबानी, जिस प्रकार से उन्होंने केंद्र सरकार पर हमले बोले हैं। एक बात तो आप मानकर चलिए, ये राजस्थान की धरती है, ये महाराणा प्रताप, पन्नाधाय और महाराजा सूरजमल की धरती है, ये मीराबाई की धरती है। यहां प्यार और प्रेम का रस भरा हुआ है। लेकिन बीजेपी के लोगों, कान खोल के सुन लो, ये स्वाभिमान की भी धरती है, यहां लड़ना भी आता है और मरना भी आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग पूरे हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के लोगों ने देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे, कैबिनेट के बाद कह रहे थे कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी आपसे भीख मांग रहा हूं, मेरी राजस्थान की जनता को बचा लो, ऑक्सीजन मुझे दे दो, आज मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी 3 मंत्री भेजे थे, डॉक्टर रघु शर्मा, धारीवाल जी और बीडी कल्ला जी। 3 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे और बीजेपी के लोगों ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे यहां पे ऑक्सीजन कम है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सब हाथ जोड़कर झोली फैलाकर खड़े थे। आपने हमको 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दी। बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता किसी की ना ये मदद भी नहीं कर पाए, 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं बढ़ा पाए। मोदी जी शर्म नहीं आती? बीजेपी के लोगों शर्म नहीं आती? शर्म आएगी कहां से? जब से मोदी जी की सरकार आई है, बीजेपी के लोगों का आंख का पानी मर गया है। जिनकी आंख का पानी मर जाता है, उनको लाशें दिखाई नहीं देती, उनको लोगों का तड़फना दिखाई नहीं देता। लाशों के ढेर लग रहे थे, हर आदमी फोन कर रहा था, मुझे ऑक्सीजन दो, मैंने अस्पताल में भर्ती करा दो, हमारी हालत खराब है। राजस्थान की सरकार 1-1 घंटे के लिए ऑक्सीजन को लेकर संघर्ष कर रही थी। राजस्थान की सरकार का मुखिया अशोक गहलोत रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी से कहा, जितनी मध्य प्रदेश को दे रहे हो, जितनी यूपी को दे रहे हो, जितनी गुजरात को दे रहे हो, जितनी हरियाणा को दे रहे हो, उतनी राजस्थान को दे दो। लेकिन राजस्थान के साथ आपने धोखा किया। राजस्थान में कोरोना से जो मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई, उसके लिए राजस्थान की बीजेपी, मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हम तो एक आदमी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, पूरी जान लड़ा दी, कैसे भी आदमी बच जाए। खुद प्रधानमंत्री ने कहा, राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार का मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। बीजेपी के लोग चिल्लाते रहे, मैं आज पूछ रहा हूं कांग्रेस के मन से, बीजेपी के लोगों, आपके 25 एमपी राजस्थान की जनता ने दिए। कहां हैं आपके एमपी? कहां हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष? राजस्थान में जब कोरोना से जंग चल रही थी मौत की, तब
बीजेपी के नेता महलों में बैठकर आराम कर रहे थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं और सब लोग एक एक हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को संभाल रहे थे। हम डर कर घरों में नहीं घुसे। 31 बार मरीजों से मिलने गए, कभी घबराए नहीं। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने जान लड़ा दी। कोई ऑक्सीजन लेकर जा रहा था, कोई मरीज को घर पर पहुंचा रहा था। कोरोना का इलाज फ्री, ब्लैक फंगस का इलाज फ्री और दवाई फ्री, जांच फ्री। ब्लैक फंगस को सबसे पहले महामारी अशोक गहलोत जी ने घोषित किया। डर गए, घबरा गए। एक एक कैबिनेट मीटिंग में एक एक घंटे डॉक्टरों का प्रेजेंटेशन क्यों हो रहा था? उस बात से जाकर पूछो मोदी जी जिसका बच्चा मर गया, उस बहन से जाकर पूछो जिसका भाई मर गया, और उस बच्ची से जाकर पूछो जिसका पूरा परिवार मर गया। आपने तैयारी नहीं की। आपने ये कहा कोरोना चला गया, कोरोना गया नहीं था। आपका घमंड बोल रहा था। और अब मुझे ये बता दो, पूरे देश में जब कोरोना से मौतें हो रही थी तब अखबारों में, टीवी पर लाइन चलती थी, कोरोना से आज इतने मरीज सामने आए, इतने लोगों की मौत हो गई, बराबर में लाइन चलती थी। आज पेट्रोल पर 50 पैसे बढ़ा दिए, डीजल पर रुपया बढ़ा दिया। आ बड़ा टाइम में भगवान माफ को नहीं करे लो थाने, लोग मर रहे थे। आप पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे थे। महामारी में हिंदुस्तान का संविधान यह कहता है, दुनिया का संविधान यह कहता है, जब जब महामारी आती है किसी भी सरकार को रोजमर्रा में काम आने वाली चीज के दाम बढ़ाने का हक नहीं है। कानूनन इनको अधिकार ही नहीं था पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने का। इन्होंने इस संविधान का अपमान कर दिया। पेट्रोल जयपुर में 109 रुपए लीटर पर पहुंच गया। मुझे लोगों ने कहा थाकाली सरकार का वेट कम करा दो। मैं था भोगना फूट गया, था शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे आंख का पानी मरा हुआ है, लेकिन तुमने प्रूव कर दिया। 2014 में जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब राजस्थान का वेट इतना ही था, लेकिन क्रूड ऑयल के दाम पूरी दुनिया में $130 प्रति बैरल थे। आज क्रूड ऑयल के दाम $73 प्रति बैरल है। मोदी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, लेकिन सस्ता पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान को देते थे। अब गांव गांव में चर्चा है, मनमोहन सिंह जी बोलता को नहीं, और वो दाढ़ी वालों बाबू चुप को नहीं हुए, बोले ही बोले। लगातार चुप होने का नाम नहीं है। हर बात पर लटके झटकों से पार नहीं पड़ती, काम बोलता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये धरना हो रहा है, जासूसी कांड हो गया। जासूसी कांड में टेप हो गए। हमारे ऊपर कहने लगे महेश जोशी जी को आरोपी बना दिया, नोटिस दे दिया, सीएम साहब के ओएसडी को नोटिस दे दिया। आप नोटिस दे सकते हो, जुल्म कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अकेला नहीं है। राजस्थान की जनता उनके साथ में खड़ी है। इसलिए आप ये समझते हो कि किसी एक कांग्रेस कार्यकर्ता को डराकर, सीएम के ओएसडी को नोटिस देकर सच्चाई को आप छुपा सकते हो? आप नहीं छुपा सकते। हिंदुस्तान ने देखा, आपने सरकार गिराने की कोशिश की, आपके केंद्रीय मंत्री साथ में खड़े थे। आज कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था कि यदि पैसे के दम पर राजस्थान की सरकार गिरेगी तो यहां पे बीजेपी के लोग शपथ नहीं ले सकते। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है। आप ये समझो कि मनमानी कर लोगे, बेईमानी कर लोगे, ये नहीं चलेगा। आज का धरना यही बता रहा है। एक अध्यक्ष ने 1 वर्ष पूरा किया, लेकिन लगातार पिछले 20-25 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है। अब जासूसी शुरू हो गई। जासूसी सिर्फ कांग्रेस वालों की नहीं हो रही, ये अपनी बुआ जी के पीछे पड़े हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, बुआ जी के पीए की जासूसी हो गई था कि बुआ ला गए। कांग्रेस तो धान फुर्सत जी को नहीं लड़वा की। आंदोलन कहां से लड़ोगे? अशोक गहलोत से, गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी, या अमीन कागजी, ममता भूपेश से, या संयम लोढ़ा से। आप इनसे नहीं लड़ रहे। अभी बीजेपी ने पिछले 1
की हो तो एक वीडियो मुझे दिखा देना, एक भी बाहर भीड़ इकट्ठा। मैं ये बात सही कह रहा हूं और अध्यक्ष जी इस बात में मेरे दम है, आप सब मंच वाले जानते हो। हम सरकार में माने वही पतो कोनी में सरकार में शिक्षा मंत्री है, मुख्य सचेतक है, ममता जी मंत्री है, सारा एमएलए है। मां के तो रोज पसीनो आ रही है, बीजेपी वाला एसी कमरा में बैठा है, कुछ नहीं बोलते। आरएसएस के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कहां है आरएसएस? कोरोना में लोग मर रहे थे तब आरएसएस के लोग सेवा नहीं कर रहे थे, डर कर घरों में बैठे थे। और मैं आरएसएस से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो भी सुन ले, मैं उनसे डरता भी नहीं। आपका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और मैं कह रहा हूं अध्यक्ष जी, आप वीडियो देखना, महेश जी को भी पता है, ये हमारा सेवा दल का कार्यकर्ता आरयूएचएस में जान लड़ा रहा था, जान लड़ा रहा था। कांग्रेस सेवा दल का आदमी आरयूएचएस में लोगों को भर्ती करा रहा था। बीजेपी के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, भैया ये कांग्रेस का मंच है और किस राहुल गांधी को चुनौती देते हो? इंदिरा गांधी का पोता है, देश पर लड़ना और मरना जानता है, डरता नहीं है। जिस इंदिरा गांधी के 24/303 की गोलियां लगी, पंजाब में आतंकवाद खत्म, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, और राजीव गांधी जिनके चेहरे से लगता था विनम्रता, सादगी और ईमानदारी का प्रतीक कोई है तो राजीव गांधी है। राहुल गांधी से हिसाब पूछ रहे हो, जिसकी पीढ़ियां बलिदान हो गई, आप अपना भी हिसाब दे दो। जिस नरेगा के लिए कहते थे इस नरेगा की इमारत को धूमधाम से खत्म करेंगे, आज वही नरेगा गांव-गांव में रोटी दे रही है मजदूर को, गांव-गांव। इसलिए मोदी जी घमंड मत करो। और राजस्थान में तो बीजेपी की हालत बहुत, कभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाते हैं, कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आरोप लगाते हैं, और दूसरे ही दिन वसुंधरा जी पर भी आरोप लगा देते हैं। अब यार ये तो बताओ, लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लड़नी है, कांग्रेस के अध्यक्ष से लड़नी है, या वसुंधरा जी से लड़नी है? बीजेपी में 2 फाड़ है। और आज मैं कह रहा हूं, हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने जो वादे किए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में कहा, यह मेरा घोषणा पत्र नहीं, यह कांग्रेस का घोषणा पत्र आज से हमारा सरकारी दस्तावेज है, उसको सरकारी दस्तावेज बना। पहली सरकार सरकारी दस्तावेज बना। 80% तक वादे हमने पूरे किए हैं। कोरोना में 40,000 का इंजेक्शन फ्री, 120 इंजेक्शन ब्लैक फंगस के आदमी के लगते हैं, इंजेक्शन फ्री, 5-5 लाख रुपए के इंजेक्शन फ्री। ये कह दिया चाहे मेरा खजाना खाली हो जाए, लेकिन कोई भी आदमी बिना दवाई के मरना नहीं चाहिए। अब बीजेपी के लोगों, तुम्हारी आदत पड़ गई सरकारों को गिराने की, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट लेने की। अब बीजेपी को भी तय कर लेना चाहिए, यही राजस्थान की धरती होगी, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा। राजस्थान का किसान गांव में बीजेपी को घुसने नहीं देगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, किसान सैकड़ों की तादाद में मर गए, कोई किसान को पूछने वाला नहीं है। आज जितने लोग यहां पर आए, सबको एक ही संकल्प लेकर जाना है, जासूसी कांड के विरोध में, ऑक्सीजन को लेकर लोकसभा में गलत बयानबाजी दिए जाने के विरोध में हमारा आज यहां धरना है, प्रदर्शन है। हमारा आज यहां धरना है, प्रदर्शन है। हम पसीना बहा देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों तिरंगे का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये कांग्रेस का जो मंच है,
या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध, सब एक साथ बैठे हैं। यही हमारा तिरंगा है, यही हमारा हिंदुस्तान है और यही कांग्रेस और हिंदुस्तान का डीएनए है। इसलिए आप सब लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए। सब लोगों से एक ही बात कहूंगा, कोरोना चला, जयपुर के लोगों से एक बात कहूंगा, मारो दरवाजो 24 घंटा खुलो है। थे सब जानो ही बात ने, कभी भी आपका कोई भी व्यक्तिगत काम हो, सामूहिक काम हो, कॉलोनी का काम हो, ये कांग्रेस की गहलोत सरकार आपके कंधों पर बनी है, आपके लिए जान हाजिर है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए काम करना, सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आप सब लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। अंत में एक ही बात कहूंगा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी वालों का विवेक मर गया है। अब ये तय है, बीजेपी का अंत होगा और कांग्रेस एक बार फिर हिंदुस्तान की सेवा के लिए सरकार में आएगी।